Hello my dear students, today I am going to continue your mathematics class, chapter number your cubes and cube roots and comparison of quantities। तो हम आज दो चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्यूब्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो हियर आई एम गोइंग टू बिगिन योर चैप्टर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्यूब रूट निकालने हैं। कैसे निकलता है क्यूब रूट, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये इसका सबसे पहले यहाँ पे साइन लग जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, 6 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब मैं इसको क्या करूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 के पेयर बन गए और ये 3 के पेयर बन गए। मैंने इसका निकाल लिया, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। वैसे ही मैं आगे का और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखो ये बाकी सब छोटे छोटे वाले हैं, तो बाकी के छोटे वाले आप लोग बना लेना। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, डबल 1 0 5 9 2। तो मैं सबसे पहले यहां पे इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लूंगी, डबल 1 0 5 9 2। अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, डबल 1 0 5 9 2। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 2 जा 4 देन 2 9 जा 18 2 6 जा 12, ये आ गया। अब 2 2 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, ये आ गया। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 2 और ये 2, तो ये 12 2 हो गए। अब मैं इसमें और बना देती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि मेरे 3 तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही आए हैं, तो मैंने इसको भी लिख दिया। अब मैं इसके पेयर बना लूंगी। पेयर कितनों के बनेंगे, 3 3 के बनेंगे। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। ठीक है, और ये बन गया। तो 2 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 1 2 3 4 पेयर है, इंटू 3, ये हो गया। अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 16 इंटू 3 इज इक्वल 48। ठीक है, 16 3 जा 48, तो ये आपका आ गया क्यूब। ठीक है, ऐसा ही आपका 9th वाला क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलो मैं 9th वाले को भी बता देती हूँ आपको। 9th वाले क्वेश्चन में दिया है 1,75,616, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 1,75,616, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 7 जा 14 2 8 जा 16 0 2 8 जा, तो ये आपका आ गया। अब फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 0 2 4 जा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 5 जा 2 2 जा, फिर इसके बाद 2 1 जा 2 9 जा 2 7 जा इंटू 6 जा, इसके बाद ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा ना, क्योंकि 2 1 जा ली मैं
उसके बाद मैं डायरेक्ट 2 9 से नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे सिंगल नंबर है, तो यहाँ पे मैं 0 भी लूंगी। अब आ जाएगा यहाँ पे 2 5 सा, 2 4 सा, 2 8 सा, 2 8 सा, अगेन 2 2 सा, 2 7 सा, 2 4 सा, 2 4 सा, ठीक है, अगेन 2 1 सा, 2 3 सा, 2 7 सा, एंड अगेन 2 2 सा, 2 6 सा, 2 8 सा, एंड 2 1 सा। अच्छा, ये 2 6 जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 2 3 सा, 2 4 सा, 2 3 सा, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 343, ठीक है। तो देखो ये 343 है, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से मैं करके देखती हूँ। तो 7 1 सा 7, 7 4 सा 28, 7 4 सा 28, देन 7 9 सा 63, फिर अगेन 7 7 सा 49। तो अब इसका आपको 3 3 का पेयर बना लेना है। मैं यहीं पे 3 3 के पेयर बना ले रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये बन गया 3 का पेयर। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 7 सा 50, 56, ठीक है। तो 56 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपके बाकी के क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। अब आते हैं हम स्टेट ट्रू और फॉल्स में। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट दिया है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कभी भी हम जब फाइंड आउट करते हैं तो कभी भी ऑड नंबर रिजल्ट में नहीं आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इवन नंबर भी आ जाता है, तो ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 का क्यूब है, तो 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है ना। तो उसके बाद दिया है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, कभी भी 2 zeros से परफेक्ट क्यूब नहीं होता है कंप्लीट, तो ये सही है। एक परफेक्ट क्यूब कभी भी एंड नहीं होता है सर्टेन नंबर ऑफ जीरो से, क्योंकि ये परफेक्ट मल्टीपल होता है 3 टाइम्स से। जैसे देखो 10 का जो दिया हुआ है, तो देखो 10 का जो क्यूब है तो वो उसमें कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। 2 जीरो से कभी भी कोई भी क्यूब नहीं जाता है। या फिर 100 का मैं लूंगी तो 100 के भी 6 जीरोस आएंगे, है ना। तो ये एकदम ट्रू है। थर्ड वाला दिया है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कभी भी स्क्वायर नंबर का एंड 5 में ही हो, वो कभी भी 25 में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 25 है तो 625 का खुद का एक डिजिट है 5, ठीक है। वैसे ही क्यूब जो है 25 का कितना होगा, 15,625 होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर उसमें, अब जैसे 35 का है तो 12 कितना होगा, 1225 होगा, तो वो भी एक 25 में ही आ रहा है। 35 का बाकी सबके, जैसे देखो ये सबके 25 में कंप्लीट हुए, लेकिन 35 का किस में कंप्लीट हो रहा है, आप लोग चेक करके देखिएगा। 35 का जो क्यूब आता है ना वो 42,875 आएगा, तो वो तो 25 में नहीं हो रहा है कंप्लीट। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का क्यूब 25 में ही कंप्लीट हो, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ वाले में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोई भी क्यूब ऐसा नहीं है कि 2 और 8 के बीच में। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो 12 का क्यूब है 1728, या 22 का क्यूब है 10,648, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी द 3 डिजिट नंबर। कभी भी ये जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी ये जरूरी नहीं होता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो नंबर होते हैं वो 10 और 1000 के बीच के 4 डिजिट में ही उसमें आए, ठीक है। तो वो फॉल्स है। 6 दिया है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। तो ये भी फॉल्स होगा। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 होता है। अब इसका जो क्यूब आप निकालोगे तो वो 1000 होता है।
अब जो इसमें कितना है 4 डिजिट है तो ये भी फॉल्स हो गया। 6 दिया है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, तो ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर है वो 99 है। अब 99 का आप यदि क्यूब निकालोगे तो वो निकाल के चेक कीजिएगा 9,70,299 आता है, जो कि 6 डिजिट है इसमें। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी 2 डिजिट के जो क्यूब्स हैं वो 7 और उससे भी ज्यादा में जाएं, ठीक है, तो वो 7 से ज्यादा में नहीं जाएगा। 7th वाला दिया है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, तो हाँ ये सही है, क्योंकि यदि मैं 2 का निकालूंगी क्यूब तो वो 8 ही आएगा, है ना। सिंगल 1 का निकालूंगी तो 1 ही आएगा, तो ये पॉसिबल है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब रूट। हम क्या इसको बिना क्यूब रूट निकाले देख सकते हैं? तो चलो हम लोग इसको बना के देखते हैं। अब यहां पे आ जाओ 1331 को अपन देखते हैं। तो अब कंसीडरिंग करेंगे तो ये देखो 1 जो है ये तो 1 के डिजिट में आ गया और 331 बच गया। अब हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। कैसे है? क्योंकि जब हम क्यूब लेते हैं एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है, ये 1 से ही रिलेटेड होगा। अब हम जब यहाँ पे therefore द 10th डिजिट, मतलब ये जो 1 है ये 10th के डिजिट में आ जाएगा, ठीक है, ये 10th के डिजिट में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी डिजिट आएगा, यदि मैं इसको 1 को ही लेके करती हूँ 1 into 1, तो जब ये 10th में जाएगा तो 1 2 3 बार प्लस हो जाएगा। तो चलो इसको मैं ऐसे करके देखती हूँ, तो ये 11 लेती हूँ, ठीक है, तो 11 into 11, ठीक है। 11 1 से इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, 11 1 से 11, ठीक है, 11 1 से 11, तो ये कितना हो गया 121 हो गया। अब इसमें मैं 11 और मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो 1 2 1 3 2 1 3 एंड 1, तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। वैसे ही मैं एक और निकाल के आपको बताती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4913। 4913 में इसको भी पहले मैं क्या करूंगी, ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी। तो ये मैंने 3 का पेयर ले लिया, ठीक है, ये 1 को छोड़ दिया। अब क्योंकि 4 जो है तो 4 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मैं जब इसको कंपेयर करूंगी तो 913 जो है वो एंड हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई भी जो डिजिट होगा वो लास्ट का एंड का 3 ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लूंगी, देखो 1 ले ली मैं एक, पहले तो इसका, क्योंकि ये 913 है, तो कंसीडरिंग द ग्रुप 913 मैंने इसको कंसीडर कर लिया, कंसीडरिंग द ग्रुप, ये कंसीडर ग्रुप मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, द नंबर 913 एंड्स विथ 3, तो हम जानते हैं जब 3 से एंड्स हो रहा है मतलब ये परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो टेकिंग अदर ग्रुप, मैं इसका एक अदर ग्रुप लेती हूं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, देन द क्यूब रूट विल बी हैव इट्स अंटिल प्लेस डिजिट इज 7 ओनली। क्यों होगा 7, क्योंकि देखो 3 हो गया और इसका 4 मैंने बचा के रखा हुआ है, 4 मैंने अलग से ले लिया है, और ये 1 2 3 हो गया, तो 4 + 3 इज इक्वल 7, ठीक है। तो मैं इसके S7 ओनली लूंगी। तो टेकिंग द अदर ग्रुप 4, मैंने अदर ग्रुप ले लिया, अलग अलग से एक ग्रुप ले लिया, टेकिंग अदर ग्रुप ऑफ 4। तो कितना हो गया, देखो 1 is cube इज इक्वल 1 और 2 cube इज इक्वल 8, ठीक है। ऑल्सो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 1 4 8 ये हो गया।
अब देयरफॉर 1 विल बी टेकन द टेंस प्लेस। अब 1 को मैं क्या लूंगी, टेंस की प्लेस में लूंगी। और 4913, तो मैं इसके में क्या बच जा रहा है, ये मतलब ये 8 से बड़ा है और 41 इसका वो हो जाएगा, मतलब छोटा। 4 से 1 छोटा है और 8 से 4 छोटा है। तो मैं इसका जो टेंस प्लेस में जो रिक्वायर्ड क्यूब आएगा वो किससे छोटा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। 4 मैं नहीं ले सकती, 1 भी नहीं ले सकती, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, 7 ले लूंगी। अब आप लोग चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, 17 इंटू 17 इंटू 17। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका नंबर कितना आएगा, 4913। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो ये 17 का क्यूब है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज मैं आपको थोड़ा सा बस इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, हमने रिकॉलिंग करने के लिए यहाँ पे दिया है रेशियो और परसेंटेज। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है रेशियो क्या होता है, 5:20, मतलब 5/20, इसको 1/4 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर दूंगी, तो 5/25 इंटू 100, तो 20% आ गया। तो परसेंटेज जो निकालते हैं और रेशियो निकालते हैं, हम इसको इसमें थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपने चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 को आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट मैं आपको बताती हूं और सेकंड बताती हूं, थर्ड आप लोग खुद से बनाओगे। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू बी स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को इसका रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन ए। तो रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 15 क्योंकि साइकिल की स्पीड है और 30 स्पीड है स्कूटर की। स्पीड ऑफ साइकिल स्पीड और स्कूटर स्पीड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पे आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 1:2 का रेशियो यहां पे बन जाएगा। ये जस्ट इसका डबल होगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 मीटर अपॉन 10 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10,000 मीटर। अब ये बन जाएगा 1:2000 मीटर। क्यों बन गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2000 मीटर। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं आपको ए वाला बताती हूँ, बी वाला आप लोग खुद से बनाओगे। तो इसको रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कैसे करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट वाला दिया हुआ है 3:4। अब मैं क्या करूंगी, इसको 3/4 इंटू 100/100, तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 ही रहेगा। अब मैं क्या कर दूंगी, इंटू 100 कर दूंगी। तो 100 जब मैं कर दूंगी तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 100 तो कट हो गया, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20,
25 इंटू 3 कर दूंगी, 25 इंटू 3 इज इक्वल 75%। तो ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब हमको क्या करना है, 25% का 72% निकाल लेंगे सबसे पहले। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। कितने बच्चे अब इंटरेस्टेड नहीं है मैथ्स में, तो 25 का मैं निकाल लूंगी 72%, ठीक है। 72% निकाल लूंगी, तो ये 0, तो इसमें मैं क्या करूंगी, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो 72% दिया हुआ है, 72% इंटरेस्टेड है और इसमें कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इसको 100 में से माइनस कर लेती हूँ। 100 में से मैं माइनस कर लूंगी, तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है मैथ्स में, 28 बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरे को 28% निकालना है 25 का, तो 25 इंटू 28 अपॉन 100 ये हो गया। अब मैं इसको कैसे करूंगी, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 ये हो गया। अब इसके बाद 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 7 स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो आप लोगों का मैं आज यहीं तक का रख रही हूं, बाकी का ये क्वेश्चन 4, 5 और 6 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। यदि आप लोगों से बनेगा तो बनाइएगा, यदि नहीं बनेगा, कोई डाउट आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस।